तो पिछली वीडियो हमने देखा था किस तरीके से फिजिक्स को रिवाइज करना है आने वाले टाइम में नीट 2025 के लिए, और इस वीडियो में हम देखेंगे किस तरीके से आपको केमिस्ट्री को कवर करना आने वाले टाइम में। अगर आप जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ उस तरीके से पढ़ेंगे तो आप अपनी जो केमिस्ट्री है टोटल 11 12 की मिला के वो मैक्स टू मैक्स आने वाले 2 महीने में कवर कर देंगे। तो केमिस्ट्री के टोटल 3 पार्ट है, फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। तो फिजिकल को सेम उसी तरीके से रिवाइज करना है जैसे मैंने आपको फिजिक्स का बताया था, उसी तरीके से सेम रिवाइज करना है। तो आज हम मेनली देखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक को देखेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी मोस्टली 20 to 25 डेज में कवर हो जाएगी, जिस तरीके से मैं बताऊंगा उस तरीके से आप फॉलो करोगे तो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी स्टार्ट होती है नॉमेनक्लेचर से, उसके बाद आप पढ़ते हो आइसोमेरिज्म और उसके बाद पढ़ते हो आप जीओसी पढ़ते हो। तो नॉमेनक्लेचर और आइसोमेरिज्म तो ऐसे चैप्टर हैं जो आपको अच्छे से समझ आ जाएंगे, लेकिन जो मेन पंगा होता है जीओसी का होता है, तो उसमें आपको टाइम देना है। तो जीओसी आपको कैसे पढ़नी है, सबसे पहले आपको अपने नोट्स उठाने हैं जो आपने क्लास में बनाए थे, उन नोट्स को उठाना है। अगर आपने नोट्स नहीं बनाए तो एक बार आप वीडियो जरूर देख लेना 2x पे 1.5x पे, ताकि एक बार अच्छे से समझ लो, क्योंकि जीओसी को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने पहले से पढ़ रखा है जीओसी तो बहुत अच्छी बात है। तो आप अपने नोट्स जो है उनको उठाओ, और जो चीज़ समझ नहीं आ रही उनकी केवल थोड़ी वीडियोस देख लो, यूट्यूब पर देख लो, या फिर जो भी आपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर रखा है, ऑफलाइन ज्वाइन कर रखा है तो वहाँ से देख लो। उसके बाद आपको क्या करना है, नोट्स एक बार पढ़ने के बाद में जो नोट्स में क्वेश्चंस है उनको लगाना है। फिर मॉड्यूल में जो आपके क्वेश्चंस है उनको लगाना है, और कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो कि नोट्स में नहीं कवर कर रखे हो, मॉड्यूल में अच्छे से कवर कर रखे हो, तो उनको एक बार मॉड्यूल से पढ़ लेना। देन मॉड्यूल की एग्जांपल लगाने के बाद में मॉड्यूल की एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। एक्सरसाइज सॉल्व करने के बाद में आपको नीट के पीवाईक्यू लगाने हैं। और अगर आपको और मन कर रहा है आपकी तैयारी मतलब ये बेसिक चीज़ें कंप्लीट है, तो आप जेई के पीवाईक्यू लगा सकते हैं, या फिर जेई के पीवाईक्यू लगा लेना, क्योंकि वो आपके आने वाले चैप्टर्स के बहुत सारे क्वेश्चन को वैसे ही कवर कर देगा, और आपकी जो कॉन्सेप्ट हैं वो और बेटर होंगे। एक चीज़ ध्यान रखनी है कि इन सब क्वेश्चंस को लगाते टाइम पे जो आपको टफ और ट्रिकी क्वेश्चंस लग रहे हैं उनको अंडरलाइन जरूर करना है, या फिर उनको हाईलाइट कर लेना है। क्योंकि जब आप नेक्स्ट टाइम रिवीजन करोगे तो आपको ये समझने में आसानी रहेगी कि आपको किस चीज़ों में दिक्कत आ रही थी। ये डिफ्रेंशिएट कर लोगे तो आपका टाइम बहुत बच जाएगा आगे का। इसके बाद आप एल्किन और एल्किन पढ़ोगे, तो एल्किन और एल्किन जो है मैं सजेस्ट करूँगा कि आप अपने जो नोट्स हैं उनसे ही कवर करो, और पीवाई के क्वेश्चन लगा लो, और जो मॉड्यूल के क्वेश्चन उनको लगा लो बस। एल्केन अल्किन और अल्केन उससे कवर हो जाएगा आपका। थोड़ी पीछे थोड़ा हॉस्टल की नॉइस वगैरह आ रही होगी तो उसको इग्नोर करना, कवर करना है। देन स्टार्ट करना है आपको जो 12th की केमिस्ट्री है वहाँ से हेलो एल्किन से एमीन तक। तो हेलो एल्किन से अमीन तक स्टार्ट करोगे आपको, तो आपको बेसिक स्टेप्स फॉलो करने हैं। पहले आपको नोट्स उनको रिवाइज करना है, उसके बाद आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, फिर आपको मॉड्यूल के क्वेश्चन लगाने हैं। देन आपको अपनी एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स उनको भी सॉल्व करना है। उसके बाद में जेई के पीवाईक्यू लगा लेना। जेई के पीवाईक्यू इन चैप्टर्स में ऑप्शनल है। नीट के पीवाईक्यू मॉड्यूल और एनसीईआरटी के एग्जाम्पल और मॉड्यूल के एग्जाम्पल, इतना आपका बेसिक, इतना तो आप करोगे ही। इतना करोगे तो चीज़ें आपकी जो पेपर है उसमें आसान रहेगा। इतने अगर आप इतना कर लोगे तो मैक्स टू मैक्स आपको क्वेश्चन फंस जाएंगे, एक या दो क्वेश्चन ही होंगे आपको जो कठिन लग सकते हैं, वरना पूरा पेपर इसी में से आ जाएगा। इसी तरीके से आपको इन चैप्टर्स को पढ़ना है। और एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जब आप नया चैप्टर पढ़ रहे हैं तो पुराने वाले चैप्टर जब आप नया चैप्टर पढ़ रहे हैं तो पुराने वाले चैप्टर को रिवाइज जरूर करना है। जिससे क्या होगा, अगर आपको एक चैप्टर पढ़ने में आज 2 दिन लग रहे हैं, और अगर आप जिस तरीके से पढ़ रहे हो उस तरीके से रिवाइज भी करते जा रहे हो सेम चैप्टर को जो नया चैप्टर पढ़ने से पहले, तो जब आप सेकेंड टाइम रिवीजन करोगे तो जिस चैप्टर को पढ़ने में आज आपने 2 दिन लगाए हैं, उसी सेम चैप्टर को आप 2 घंटे या मैक्स टू मैक्स 3 घंटे में पूरा कवर कर दोगे। तो ये होती है टाइम बचाने की टेक्निक। तो ये चीज़ आपको सीखनी है। और ये हो गया आपका पहला रिवीजन इस तरीके से। सेकंड रिवीजन आपको करना है डायरेक्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करना है, क्योंकि अगर आप जैसे मैंने बताया उस तरीके से रिवाइज करोगे तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कर सकते हो। वहाँ से स्टार्ट करोगे आपको पहले से कॉन्सेप्ट रेडी हो, क्योंकि आप पहले से चैप्टर रिवाइज भी करते हुए आ रहे हो। एक तो रिवीजन कर ही रहे हो साथ में, और साथ में आप जो चैप्टर खत्म हो चुका है उसका भी रिवीजन थोड़ा थोड़ा करते रह रहे हो। तो जब आप दोबारा से उठाओगे सेकंड अपनी लेयर ऑफ रिवीजन, तो उसमें आपको डायरेक्ट क्वेश्चन लगाने हैं। क्वेश्चन लगाने के बाद में जो जो क्वेश्चन आपको टफ लग रहे थे, पहले जो क्वेश्चन टिक लगा रखे थे आपने कि ये क्वेश्चन मेरे को टफ लग रहे थे, उन्हीं क्वेश्चन को लगाना है। और उसके बाद थ्योरी पढ़नी है एनसीईआरटी, लेकिन एक बार पूरी पढ़ के देखनी है उनको, हर एक चीज़ उसकी। इसी तरीके से आपको सेकंड पूरा लेयर ऑफ रिवीजन कंप्लीट करना है, और नीट के पीवाईक्यू जरूर लगाने हैं। ये जो आपका काम है केमिस्ट्री का वो मैक्स टू मैक्स 20 to 25 डेज का है। उसके बाद आपको सेकंड और थर्ड लेयर ऑफ रिवीजन करने हैं, और
साथ उसमें आपको जो है फिल्टर करते जाना है कि मेरे को क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। ये चीज़ अगर आप करोगे तो टाइम कम बचेगा और आपको अपनी स्ट्रेंथ पता चलेगी, वीकनेस पता चलेगी, जिसको हम एनालिसिस बोलते हैं, वो आप अच्छे से कर पाओगे। तो ये रहा आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। अब हम देखते हैं अपनी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री।